हमको क्वेश्चन दिया है वेरीफाई यूलर्स थ्योरम फॉर द फंक्शन u इक्वल टू एक्स के पावर 1/4 प्लस वाई के पावर 1/4 अपान एक्स के पावर 1/5 प्लस वाई के पावर 1/5। ठीक है, तो हमको क्या करना है, यूलर्स थ्योरम इसके लिए वेरीफाई करना है। ठीक है, तो पहले बात करते हैं हमको क्या वेरीफाई करना है, मतलब यूलर्स थ्योरम के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो यूलर्स थ्योरम क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू यूलर्स थ्योरम। ठीक है, अगर कोई भी एक फंक्शन u है और उसका पावर क्या उसका डिग्री अगर n है, तो हम क्या जानते हैं कि x डे यू अपान डेल एक्स प्लस वाई डे यू अपान डेल वाई कितने के बराबर होता है, यानी यू के बराबर होता है। यानी क्या होता है, डिग्री होता है। ठीक है, तो देखो यार ये सिर्फ ये यूलर्स थ्योरम सिर्फ और सिर्फ होमोजेनियस फंक्शन के लिए अप्लाई होता है। तो यहाँ देखो ऊपर पावर 1/4 वाई के पावर 1/4, ऊपर का पावर सेम, नीचे एक्स के पावर 1/5 वाई के पावर 1/5, नीचे का पावर सेम। मतलब हम क्या कर सकते हैं, आराम से यूलर्स थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू यूलर्स थ्योरम हम क्या जानते हैं कि एक्स डे यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डे यू बाई डेल वाई एन यू के बराबर होता है। एन कैसे पता चलता है, ऊपर का डिग्री माइनस नीचे का डिग्री, ऊपर का डिग्री 1/4 माइनस नीचे का डिग्री 1/5, कितना मिलेगा 5×4 = 20, मतलब 1/20 मिलेगा। ठीक है, तो हमको ये सिर्फ प्रूफ करना है कि इसका वैल्यू 1/20 यू के बराबर आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको वेरीफाई करते हैं। तो वेरीफाई कैसे करेंगे, ये जो वैल्यू अननोन है यक्स डे यू बाई डेल एक्स और वाई डे यू बाई डेल वाई, इसका वैल्यू को फाइंड करके। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, डे यू अपन डेल एक्स का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं, पहले यू को इसको कोई क्वेश्चन नंबर 1 बना लेते हैं और यू को दोनों साइड लॉग लेते हैं, यू के दोनों साइड लेफ्ट में भी और राइट में भी लॉग लेते हैं। ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा, पहले लॉग यू मिलेगा और राइट में क्या मिलेगा, लॉग ऊपर एक्स के पावर 1/4 वाई के पावर 1/4 और नीचे क्या मिलेगा, एक्स के पावर 1/5 प्लस वाई के पावर 1/5। तो लॉग एम बाई एन की तरफ बन रहा है, तो लॉग एम बाई एन क्या होता है, लॉग एम माइनस लॉग एन के बराबर होता है। ठीक है, 1 मिनट, चलो कंटिन्यू करते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको लॉग यम माइनस लॉग यम के बराबर ही करके सॉल्व कर लेते हैं। तो राइट में क्या मिलेगा, लॉग यम मतलब क्या, लॉग 1 एक्स के पावर 1/4 प्लस वाई के पावर 1/4, फिर क्या माइनस लॉग एक्स के पावर 1/5 प्लस वाई के पावर 1/5, इतना हो गया। अब क्या करो, इसको कोई क्वेश्चन नंबर 2 बना लो, दोनों साइड एक्स के रिस्पेक्ट में पार्सली क्या कर लो, डिफरेंशिएट कर लो। 1 मिनट, चलो कंटिन्यू करते हैं। तो देखो क्या मिलेगा, लेफ्ट में देखो लॉग यू है, लॉग यू का डिफरेंशिएशन पहले 1/u होगा, फिर यू को डिफरेंशिएट करेंगे डे यू अपान डेल एक्स, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। यहाँ पे u है तो पहले मान लेते हैं कि जो भी है उसको लॉग को डिफरेंशिएट कर दो। तो लॉग समथिंग का डिफरेंशिएशन 1/समथिंग, 1/u आ गया, फिर u को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। अब यहाँ पे देखो लॉग समथिंग है, तो लॉग समथिंग का डिफरेंशिएशन 1/समथिंग, समथिंग की जगह पे क्या है, एक्स के पावर 1/4। 1 मिनट, इसको ना अच्छे से लिखा जाए, 1 को, ठीक है, 1/x के पावर 1/4 प्लस वाई के पावर 1/4, इतना हो गया। अब क्या करते हैं, चेन रूल लगा के इस अंदर वाले को डिफरेंशिएट करते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो वाई के पावर 1/4 जीरो होने वाला है। यहाँ पे बचने वाला है, क्या बचेगा, पहले एक्स के पावर 1/4 को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/4 बाहर आएगा, फिर एक्स के पावर जो भी है उसमें से कम एक कम होगा, तो 1/4 है उसमें से एक कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3/4 हो जाएगा, इतना हो गया। चलो अब आगे वाले नेक्स्ट ब्रैकेट में देखो, माइनस लॉग है और इसका ये है, तो लॉग समथिंग का डिफरेंशिएशन 1/समथिंग। ठीक है, तो इसको अलग कर लो और माइनस इसको अलग लिखेंगे, तो 1/समथिंग की जगह पे क्या है, एक्स के पावर 1/5 प्लस वाई के पावर 1/5। अब फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वही 1/5 बाहर होगा, एक्स के पावर 1/5 -1 करेंगे तो क्या मिल जाएगा, -4/5 मिल जाएगा, और वाई के पावर 1/5 क्या हो जाने वाला है, 0 हो जाने वाला है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, वाई के रिस्पेक्ट, सॉरी हम क्या कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, इसके अंदर एक्स को मल्टीप्लाई कर दे, क्योंकि हमको एक्स डे यू अपन डेल एक्स का वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो क्या करते हैं, u को राइट में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो u यहाँ पे आ जाएगा। फिलहाल डे यू अपन डेल एक्स का वैल्यू ये है, इसके अंदर x मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो x यहाँ भी मल्टीप्लाई में जाएगा, यहाँ भी जाएगा, तो ऊपर देखो x के पावर -3/4 है और x मल्टीप्लाई में जाएगा तो यहाँ पे आएगा x के पावर 1, तो बेस सेम पावर है, तो x के पावर -3/4 प्लस का 1 करोगे तो क्या बचेगा, 1/4। तो क्या मिल गया, x के पावर 1/4 बच गया ऊपर। ठीक है, 1/4। अब यहाँ पे भी वही x मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे जाएगा, तो -4/5 है, प्लस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/5। तो क्या मिल गया हमको, x के पावर 1/5 मिल गया। ठीक है, इसको कोई क्वेश्चन नंबर 3 बना के रख लेते हैं, क्योंकि x डे यू बाई डेल एक्स का वैल्यू है। अब क्या करते हैं, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये वाला पोर्शन का वैल्यू मिलेगा। ठीक है, चलो इसको नोट करो बोले,
हो गया। चलो थोड़ा सा क्या करते हैं, इसको नीचे करके वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो क्या करते हैं, वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको। तो पहले क्या मिलेगा, वाई डे यू अपान, सॉरी पहले क्या मिलेगा, लॉग यू का डिफरेंशिएशन 1 अपान यू, फिर क्या डे यू अपान डेल वाई मिलेगा। फिर राइट में देखो लॉग समथिंग का डिफरेंशिएशन 1 अपान समथिंग, समथिंग की जगह पे क्या है एक्स के पावर 1/4 प्लस वाई के पावर 1/4। फिर क्या चेन रूल लगा के डिफरेंशिएट करेंगे इसको। तो इस बार ये 0 होने वाला है क्योंकि हम वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। यहाँ पे क्या मिलेगा 1/4 बाहर आएगा, फिर वाई के पावर 1/4 माइनस के 1 करोगे तो क्या हो जाएगा -3/4। तो वाई के पावर -3/4 हो गया। ठीक है, फिर ये वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब क्या करते हैं, माइनस आगे वाले पोर्शन की बात करते हैं। तो लॉग समथिंग का डिफरेंशिएशन 1 अपान समथिंग, समथिंग की जगह पे क्या है एक्स के पावर 1/5 प्लस वाई के पावर 1/5। अब फिर इस समथिंग को डिफरेंशिएट करेंगे चेन रूल लगा के। तो एक्स वाला 0 हो जाएगा, वाई वाला क्या हो जाएगा 1/5 बाहर, वाई के पावर 1/5 -1 करोगे क्या हो जाएगा -4/5। 1/5 -1 मतलब क्या -4/5। तो यही आ गया। अब क्या करते हैं, इसके अंदर y मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो क्या कर लो, u को राइट में पहले कर दो। तो ये हो गया डे यू पर डेल वाई का वैल्यू। अब क्या करो, इसके अंदर y मल्टीप्लाई करो दोनों साइड। तो y यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे भी करोगे। तो यहाँ y के पावर -3/4 है और एक y के पावर में 1 आ गया। क्या हो गया y के पावर 1/4 हो गया। तो यहाँ पे क्या बचा y के पावर 1/4 बचा। और वैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करोगे y को। तो y के पावर -4/5 है, प्लस 1 करोगे तो क्या हो जाएगा y के पावर 1/5। ठीक है, तो 1/5 मिल गया। इसको इक्वेशन नंबर 4 बना लो। अब देखो हमको क्या करना है, दोनों को ऐड करना है। तो इक्वेशन 3 और 4 को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो ऊपर का पोर्शन नोट करो आप, और ठीक है। तो क्या करना है हमको, अब थर्ड और फोर्थ को ऐड करना है। तो थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को ऐड करना है। तो लेफ्ट में क्या मिलेगा एक्स डे यू अपान डेल एक्स, और फिर क्या प्लस वाई डे यू अपान डेल वाई। यही क्या होता है, यूलर्स थ्योरम का लेफ्ट पोर्शन होता है। राइट में 1/20 यू आ रहा है कि नहीं, ये हमको चेक करना है। तो देखो जो जो पावर साथ वाले हैं उनको साथ में कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको देखो यू दोनों में है, तो पहले यू तो बाहर रहने वाला है, उसको बाहर ही कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो अंदर देखो एक्स के पावर 1/4, वाई के पावर 1/4, एक्स के पावर 1/4, वाई के पावर 1/4। तो ये कॉमन निकल जाएगा। तो 1/4 भी दिख रहा है, उसको भी बाहर कर लो। तो 1/4 बाहर, और फिर क्या बचेगा एक्स के पावर 1/4 प्लस वाई के पावर 1/4। दोनों का बेस क्या है, सेम है। इसके ऊपर क्या बचता है, एक्स के पावर 1/4 बचता है और 1/4 बचता है, और यहाँ पे क्या बचता है प्लस वाई के पावर 1/4 बचता है। इतना हो गया। ये देखो आराम से कट जाने वाला है। ठीक है, चलो एक मिनट, u क्या है सबसे बाहर है। तो ये वाला पहला पोर्शन हो गया। सेकंड पोर्शन में क्या है, माइनस को कॉमन कर लो दोनों जगह से, और वही है जो जो कॉमन दिख रहा है उसको बाहर कर लो। तो 1/5 बाहर दिख रहा है तो उसको बाहर कर लो, और बेस भी दोनों का सेम है। क्या है एक्स के पावर 1/5 प्लस वाई के पावर 1/5, और ऊपर क्या बचता है एक्स के पावर 1/5 प्लस वाई के पावर 1/5। तो ये भी कैंसिल होने वाला है आराम से। तो ये यहाँ से कैंसिल, ये यहाँ से कैंसिल, 1 हो गया। मतलब क्या बचा, एक्स डे यू बाई डेल एक्स, एक्स डे यू अपान डेल एक्स प्लस वाई डे यू अपान डेल वाई का वैल्यू कितने के बराबर बचा, u 1/4 माइनस 1/5। यही तो आया था u 1/20। यही तो हमको प्रूव करना था, जो आ भी गया। आप क्या करो, इसको नोट कर लो।